आप हर साल सावन का व्रत रखते हैं। सोमवार को बिना कुछ खाए पिए दिन निकाल देते हैं। जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, शिवजी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुकर के खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि सब करते हैं, या इसलिए कि कोई इच्छा पूरी हो जाए? अगर आप भी यही सोचकर पूजा कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि सावन सोमवार का जो असली रहस्य है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस व्रत का जन्म कैसे हुआ। उन्हें नहीं पता कि क्यों शिव को इसी महीने में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें नहीं पता कि अगर इस रहस्य को समझ लिए बिना पूजा की जाए तो वो पूजा बस एक परंपरा बनकर रह जाती है, शक्ति नहीं बनती। अब आप ध्यान से सुनिए, सावन का महीना कोई सामान्य महीना नहीं है। ये वो समय होता है जब देवताओं का चेतन बल पृथ्वी के सबसे निकट होता है। विशेषकर शिव, जो योग, तप और समाधि के अधिपति हैं, इस काल में जागृत होते हैं, खुले हुए रहते हैं। लेकिन सिर्फ उन भक्तों के लिए जो सिर्फ व्रत नहीं, विवेक रखते हैं। अब आपको एक रहस्य बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पुराणों में कहा गया है कि सावन का महीना वही समय है जब माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तप किया था। वो तप कोई 1-2 दिन का नहीं था। वर्षों तक उन्होंने जंगल में निर्जल व्रत रखे, आत्मा से शिव का ध्यान किया। उनका हर सोमवार का व्रत सिर्फ विवाह के लिए नहीं, आत्मा के मिलन के लिए था। और जब शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की, तभी से ये परंपरा शुरू हुई, सावन सोमवार के व्रत की। अब आप सोचिए, जब आप व्रत रखते हैं, क्या आपके मन में भी वही तप, वही समर्पण, वही मौन श्रद्धा है, या बस जल चढ़ा देने से लगता है कि सब पूरा हो गया? अब आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये घटना है एक युवती की, नाम था भावना। हर साल सावन का व्रत रखती थी, बहुत श्रद्धा से, लेकिन मन में बेचैनी रहती थी। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध महात्मा ने उससे पूछा, बेटी व्रत रखती हो, पर मन कहाँ है तुम्हारा? वो चौंकी और बोली, बाबा मेरी तो सारी पूजा शिव के लिए है। महात्मा बोले, शिव को जल चढ़ाना आसान है, लेकिन स्वयं को शिवमय बनाना कठिन। सावन का व्रत तभी सफल होता है जब मन भी व्रत में हो, जब हर सांस में शिव हो, जब हर इच्छा खुद शांत हो जाए। उस दिन के बाद भावना की पूजा बदल गई। वो सिर्फ फल की आस में नहीं, भक्ति में रमने लगी। और कुछ ही समय में उसके जीवन में शांति, प्रेम और सफलता तीनों लौट आए। तो याद रखिए, सावन सोमवार का असली रहस्य है तप, त्याग और अंतर्मुखी भक्ति। व्रत सिर्फ शरीर से मत रखिए, मन से रखिए। भोलेनाथ शरीर की नहीं, भावना की भाषा समझते हैं। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, भोलेनाथ मुझे केवल आप चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सिर्फ पूजा न हो, सच्चा जागरण हो। ऐसे ही गूढ़ रहस्य और आत्मा को छूने वाली बातें जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य बोध ज्योति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर शिवमय ज्ञान से जुड़े रहें।